देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेशनल डेस्क के ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट आश्वास चौधरी। आश्वास, ये अचानक हुआ हमला कितनी दूर तक जा सकता है और इस हमले को लेकर आपके पास क्या विस्तृत जानकारी है? रब्बी, जैसा कि 22 अप्रैल के हमले के बाद से स्पेक्यूलेशन लगाई जा रही थी कि भारत किस प्रकार की प्रतिक्रिया देगा। पाकिस्तान की ओर से ये आशंका जताई जा रही थी कि भारत की प्रतिक्रिया शायद एक मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में सामने आएगी, और वही हुआ। बीती रात 1:44 बजे भारत ने पाकिस्तान के 6 क्षेत्रों में लगभग 9 ठिकानों पर मिसाइल हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। कुछ ही समय पहले इस विषय पर आईएसपीआर के डायरेक्टर जनरल ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस हमले में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है एवं 35 लोग घायल हुए हैं और 6 अलग अलग क्षेत्रों में कई रिहायशी इमारतें और मस्जिदें पूरी तरह से कोलैप्स्ड हो गई हैं। उदाहरण के लिए कोटली क्षेत्र में सुभान अल्लाह मस्जिद नामक एक मस्जिद थी, जो इस मिसाइल हमले में पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके अलावा बिलाल मस्जिद सहित कुल 4 से 5 मस्जिदों पर हमले की सूचना मिली है। लाइफ और प्रॉपर्टी का भी भारी नुकसान हुआ है, और सबसे दुखद बात यह है कि मुजफ्फराबाद में एक 3 साल के बच्चे की भी जान चली गई। इस घटना को लेकर पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और डीजीआईएसपीआर दोनों ही बयान दे चुके हैं, लेकिन भारत की ओर से अब तक एक ट्वीट के अलावा कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आई है। भारत ने इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। ये अभियान कितने समय तक चलेगा, इसके अगले चरण क्या होंगे, या भारत की ओर कितना नुकसान हुआ, इनमें से किसी विषय पर अब तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। जैसा कि पाकिस्तान का दावा है, उन्होंने अब तक एक राफेल जेट सहित कुल 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इन विमानों में आमतौर पर 2-2 पायलट होते हैं। इस हिसाब से कुल लगभग 10 पायलट सवार रहे होंगे। इनमें से किसी की जान गई है, या वे पकड़े गए हैं, या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। इस संबंध में भारत की ओर से कोई जानकारी या पुष्टि नहीं दी गई है। न ही भारत की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का कहना है कि आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच वे इंटरनेशनल मीडिया को ये जानकारी देंगे कि वास्तव में उन्हें कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इनवाइट भी किया है कि वे आएं और खुद देखें कि भारत के इस कथित बर्बर हमले में आम नागरिकों को कितनी हानि पहुंची है। बर्बरचित हमलाয় বেসামরিক নাগরিকদের কি পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঢালাইয়ের সেরা প্রিমিয়ার সিমেন্ট।